तो जो भी काम करिए उस पे आपकी छाप हो। जब आप 10 साल बाद बड़े हो जाएं या 20 साल बाद जब आप बहुत फेमस हो जाएंगे, माशाल्लाह होंगे, तो दुनिया देखेगी कि जब श्रीश या वैभव या देवांश या अमन या गरिमा छोटे थे तो क्या करते थे, क्या किया इन लोगों ने छोटेपन में। इसकी वजह से आज इतने बड़े, इतने फेमस लोग हो गए, इतने डीप लोग हो गए। इसके लिए आपको क्या चीज सीखना होगा? रिव्यू, 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 रिव्यू। हम सब जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी नहीं सोच के शुरुआत करता है कि मेरे डिसीजंस गलत होंगे, और ये तो कोई नहीं सोचता कि बहुत गलत होंगे। हम सबकी इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत को कौन रोक सकता है। तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस और बेहतर हो सकते हैं? ऑलरेडी हमारे डिसीजंस सोच समझ के लेते हैं हम लोग, उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये उसके बारे में सीरीज़ है। ये मेडिकल में करते हैं हम लोग, डबल चेक, ट्रिपल चेक, फिर भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। एयरलाइंस की इंडस्ट्रीज़ में किए जाते हैं। लाइफ में हम लोग बहुत कम करते हैं। मुझे पता नहीं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, लेकिन इस सीरीज़ को कंप्लीट करने का डिसीजन लीजिए। आप कहीं पर भी हो दुनिया में, कंप्लीट करिए। मुझे बड़ी खुशी है गौरी के ऊपर कि इस काम को इसने उठाया और कंप्लीट किया। मैंने भी नहीं कंप्लीट किया, मैंने खाली शुरुआत किया, और मैंने दिया भी नहीं किसी को ये काम, क्योंकि मुझे लगता था कि इस काम को कोई ऐसा बंदा करे जो उसको बहुत प्यार करे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए इस दीवार का नाम पड़ेगा गरिमा वॉल, या गरिमा वॉल ऑफ गरिमा। वॉल ऑफ गरिमा। गरिमा समझते हैं क्या होता है? यही है गरिमा, यही है गरिमा। ये मेरी गरिमा है, ये मेरी प्राइड है, और ये बनाया है गरिमा ने। तो शुरू करते हैं ये सीरीज़ जिसका नाम है रिव्यू, हाउ टू रिव्यू थिंग्स। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन एक बंदा है जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर पड़ा है। उसका नाम है माइक लाज़ारडस। नाम तो याद रहेगा नहीं, तो कम से कम शक्ल देख लेते हैं। निकालिए शक्ल, दिखाइए। माइक लाज़ारडस। शक्ल देख ली, पहचान लिया। बहुत यंग एज से ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि माइक इलेक्ट्रॉनिक विज़ार्ड है। विज़ार्ड क्या होता है? जादूगर। जादूगर होता है। क्या आप में से कोई जादूगर है? माइक तो इलेक्ट्रॉनिक विज़ार्ड था। आप किस चीज़ के विज़ार्ड हैं? क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं हॉगवर्ड जाएंगे और वहाँ जादू सीखेंगे? क्या आपके अंदर में जादू है? परसों मैंने इनको काम दिया था छोटा सा, कि मेरे लैपटॉप में मेरा तार नहीं जुड़ रहा है, तो उन्होंने दिखाने के लिए काम हम कर दिया था। इज्जत, मुझे लगा शायद ये विज़ार्ड है, लेकिन मुझे समझ में आया ये बेचारे एम्प्लॉई हैं कॉलेज के। फिर क्या करूं, नया तार लाना पड़ता, और मुझे रात के रात ही अपने फ़ोन में से डाटा ट्रांसफ़र करना था लैपटॉप में। तो मुझे मदद किया एक बच्चे ने, जिसका चैनल है और उसके सब्सक्राइबर रहे होंगे 10-12 हज़ार। 8 साल से वो काम कर रहा है, रेगुलर वीडियोस डालता है। उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी कि विंडोज़ 10 में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मेरा सॉल्व हो गया। तो मेरा सवाल अभी भी यही है, आप किसी चीज़ के विज़ार्ड हैं? जवाब मत दीजिएगा, सोचिएगा। मुझे याद है क्लास 12 से मैं एक विज़ार्ड था। माइंड का पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, ऐसा मुझे लगता है। आप अपने बारे में ज़रूर पूछिएगा। कैसे पता चलता है कि आप विज़ार्ड हैं? फिर से, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आप विज़ार्ड नहीं हैं। आप कुछ क्रिएट करते हैं तो आप विज़ार्ड हैं। आप विज़ार्ड हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ के। आप विज़ार्ड हैं क्या? अभी नहीं है। देखिएगा, कुछ न कुछ विज़ार्ड हम सब के अंदर छुपा होता है। जैसे हम सब के अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट छुपा होता है, ऐसे ही विज़ार्ड भी छुपा होता है। डिवाइन फ्रैगमेंट ही एक्सप्रेस करता है विज़ार्ड के रूप में। क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस होती है खूबसूरत कोई एक्टिविटी के थ्रू। तो ये बचपन से ही अपने रिकॉर्ड प्लेयर बनाया करता था, लेगोज जोड़ जोड़ के, और साथ ही साथ रबर बैंड और लेगोज को जोड़ के रिकॉर्ड प्लेयर आता है ना, उसके ऊपर बड़ा सा रिकॉर्ड डालते हैं और प्ले करता है।
और जब ये हाई स्कूल में था 10th में, तो जब उनके टीचर्स की टीवी टूटती थी तो माइक को बुलाते थे ठीक करने के लिए। हम सब विजार्ड बन सकते हैं, हम सब अपना पैशन खोज सकते हैं, चीज़ों को खोल खोल के, एक्सप्लोर कर करके। तो ये करता रहा होगा, टीवी खोल खोल के देखता होगा। अपने खाली टाइम में ये कंप्यूटर बनाने की कोशिश करता था, कहीं कहीं से कुछ पढ़ पढ़ा करके, और बज़र डिज़ाइन किया करता था। बज़र जानते हैं? बज़र दबाओ अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम के लिए। और इसकी वजह से उसको इतना पैसा मिला कि पूरे कॉलेज की 1 साल की फ़ीस कॉलेज ने दी। कॉलेज के ख़त्म होने के 1 साल पहले उसने वही किया जो ढेर सारे हमारे जनरेशन के ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉप आउट, कॉलेज छोड़ दिया। क्योंकि अब ये टाइम था, ये इमिग्रेंट का लड़का था। इमिग्रेंट समझते हैं? दूसरे देश से आया हुआ, उसको दुनिया में अपनी छाप डालने का, जैसे किसी वीडियो पे वैभव अपनी छाप डालते हैं, ऐसे, राइट? दुनिया पे छाप डालने का मौका आ गया। इसका सबसे पहला पेटेंट आया था जब इसने बार कोड पेटेंट किया मूवीज़ के लिए। इसके पहले कभी कोई मूवीज़ के लिए बार कोड पेटेंट नहीं करता था। पेटेंट मतलब अब वो डिस्कवरी, वो साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसी खोज की है कि इसका पैसा उसी को मिलेगा। कहीं पर कोई भी यूज़ करेगा तो उसको मिलेगा। जैसे आज भी कहीं पर बल्ब बिकता है तो उसका कुछ बहुत ज़रा सा पैसा वहाँ पहुँचता है, एडिसन के यहाँ। और ये इतना फेमस, इतना यूज़फुल था हॉलीवुड में कि इसको अवार्ड दिया गया, टेक्निकल अवार्ड हॉलीवुड में। और ये जो बता रहे हैं हॉलीवुड से ऑस्कर मिलना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। जो अगला इन्वेंशन करने वाला था वो, उसके सामने ये छोटा सा आलू था। ये जो नेक्स्ट इन्वेंशन किया उसकी वजह से इसकी कंपनी प्लैनेट पे सबसे तेज़ ग्रो होने वाली कंपनी थी। और जो उसने बनाया उसको बोलते हैं फ्लैगशिप, मतलब जो पहली बार बनाया डिवाइस, उसकी तो फॉलोइंग ऐसे हो गई जैसे एप्पल की कल्ट फॉलोइंग है, ऐसी। कौन कौन थे फॉलोअर उसके? उसके पागल की तरह कस्टमर्स थे। उस पागल कस्टमर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं बिल गेट्स, और आती है क्रिस्टीना एगुइलेरा, सिंगर है, अमेरिकन सिंगर है। ओपरा विनफ्रे कहती हैं इस डिवाइस के बिना तो मैं जी नहीं सकती। और बैरक ओबामा क्या कहते हैं इसके बारे में? जब प्रेसिडेंट बने तो हर एक प्रेसिडेंट को अपने सामान, अपने सीक्रेट सर्विस को देना होता है सामान की केयर करने के लिए। बैरक ओबामा ने कहा मैं सब कुछ दे दूंगा लेकिन ये वाला डिवाइस मैं किसी को नहीं दूंगा, मना कर दिया। ये वो सामान इसने खोजा था। ये माइक लेजरडिस था जिसने पहली बार सपना देखा था कि एक ऐसा डिवाइस होगा हमारे हाथ में, डेस्कटॉप तो है, हमारे हाथ में होगा, जिसके थ्रू हम ईमेल्स और एसएमएस कर पाएंगे। ये कंपनी का नाम था ब्लैकबेरी। 2009 में इस धरती पे जितने भी अमीर लोग थे, ज़्यादातर लोगों के पास अपना खुद का ब्लैकबेरी था। उसी को देख के मैंने एक सस्ता सा फ़ोन खरीदा था जिसमें क्वर्की कीपैड था। फास्ट फॉरवर्ड 2014, इस कंपनी की नेट वर्थ कितनी होगी? तो जितने का भी था 2014 में वो प्लमेट करते करते 1% से भी कम हो गया। इसकी कंपनी अगर 100 रुपये की थी तो गिरते 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 कितने रुपए की हो गई होगी? गेस करिए। 1 रुपीज़ से भी कम की। सोचिए अगर ये फ़ोन 100 रुपये का लिया हो या 10,000 का लिया हो तो गिरते 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 कितने का हो गया? 1 रुपये का। या 10,000 का है तो मुश्किल से 1,000 का भी नहीं है। अब आपको एक नया शब्द मैं सिखाने वाला हूँ जो हमने ज़ेनोवा एडवांस में पढ़ा है। जब कोई कंपनी, शिरीष, जब कोई कंपनी इस तरह से गिरती है, नोज़ डाइव करती है। नोज़ डाइव जानते हैं क्या होता है? गिरना, लेकिन बम्स के भरोसे नहीं, पीठ के भरोसे नहीं, सर के भरोसे नहीं, नाक के सीधे पे गिरना। जब कोई कंपनी इस तरह से गिरती है तो हम लोग ये नहीं बता पाते हैं कि इसकी डाउनफॉल का, इसका गिरने का कारण क्या है, क्योंकि कोई एक कारण मिलता ही नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फाइज। एंथ्रोपोमॉर्फाइज, ना ना ना, एंथ्रोपोमॉर्फाइज, एंथ्रोपोमॉर्फाइज। अब इसका मतलब समझेंगे। एंथ्रोपोमॉर्फाइज मतलब किसी चीज़ को जो कि इंसान नहीं है उसको इंसान की तरह बोलना। जैसे इस अलमारी ने हमारी किताबों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। अलमारी ने नहीं संभाल के रखा, हम लोगों ने संभाल के रखा है उसमें। या आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका स्कूल आपको इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। स्कूल किसी को इंटेलिजेंट नहीं बनाता। कौन बनाता है? हम खुद मेहनत करके। तो हमने स्कूल को या इस अलमारी को क्या कर दिया?
एंथ्रोपोमॉर्फाइज कर दिया। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण, मानव बना दिया उसको। और क्यों करते हैं ऐसा? हम क्यों किसी कंपनी को आदमी की तरह ट्रीट करते हैं? जैसे इस कंडीशन में बहुत अच्छे से समझाया गया। उन्होंने कहा ब्लैकबेरी कंपनी जो ख़त्म हो गई, उसने क्या नहीं किया? अडैप्ट नहीं किया। अडैप्ट समझते हैं? अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से डालना। कोई जानवर अडैप्ट करता है? कौन? लिजर्ड। हाँ, गिरगिट। गिरगिट अपने आसपास के माहौल के हिसाब से छुपा लेती है। और भी एक जानवर अपने आप को अडैप्ट करता है, आदमी। बिल गेट्स क्या कहते हैं? आदमी की सुपर पावर क्या है अडैप्टेशन में? आपने पढ़ के किसने बताया था मुझे? पसीना। बिल गेट्स अंकल क्या बोलते हैं? आदमी ही ऐसा जानवर है जो पसीने से अपने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए अडैप्ट कर लेता है, और इसीलिए पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ज़्यादातर जानवर या तो गर्मी की ऐसी जगह पर रहते हैं या तो सर्दी की जगह पर रहते हैं। आदमी सब जगह फैला होता है। तो जो भी काम करिए उस पर आपकी छाप हो। जब आप 10 साल बाद बड़े हो जाए या 20 साल बाद जब आप बहुत फेमस हो जाएंगे, माशाल्लाह होंगे, तो दुनिया देखेगी कि जब श्रीश या वैभव या देवांश या अमन या गरिमा छोटे थे तो क्या करते थे, क्या किया इन लोगों ने छोटेपन में, जिसकी वजह से आज इतने बड़े, इतने फेमस लोग हो गए हैं, इतने डीप लोग हो गए हैं। इसके लिए आपको क्या चीज़ सीखना होगा? रिव्यू, 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 रिव्यू। तो ये सीरीज़ होगी कैसे हम रिव्यू करें ताकि हमारे डिसीजंस और बेहतर हो सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। दोस्तों, बीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो भी इंसानों ने बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं वो सब खत्म हो जाएंगी अगर हम सब मिल करके बीडीएम को एक इंटरनेशनल कोर्स बना सकें। जैसे मैथ्स की डिस्कवरी से हम आज फ़ायदा उठा रहे हैं। बीडीएम इज़ नॉट जस्ट फॉर यू, इट इज़ फॉर जनरेशंस टू कम।